A very good morning to everyone. Now today I am going to start chapter Footprints Without Feet. It's written by Herbert George Wells. What is in this story? The story Footprint Without Feet describes the story of a brilliant scientist जिनका नाम है Griffin. Okay? What is in this story? Let's see. Muddy imprints यानी कीचड़ के जो निशान होते हैं. Two boys were highly surprised. दो लड़के बहुत हैरान थे. They saw muddy impressions on the steps of a house in London. उन्होंने लंदन के एक घर की सीढ़ियों पर कीचड़ के निशान देखे. They were the fresh foot marks of a barefooted man. वे बिल्कुल ताज़े निशान थे. वे जो थे बिल्कुल नंगे पैरों वाले किसी व्यक्ति के ताज़े निशान थे. The boys followed them. लड़कों ने उन निशानों का पीछा किया. The impressions were got fainter and finally disappeared. जो इम्प्रेशंस थे, जो निशान थे, वो हल्के पड़ते गए और फिर लास्ट में क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. मिस्ट्री ऑफ फूट मार्क्स यानी पैरों के निशान का रहस्य. द मिस्ट्री ऑफ फूट मार्क्स वॉज क्वाइट सिंपल. पैरों के निशान का रहस्य बिल्कुल साफ था. द बॉयज़ वर फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. लड़कों ने एक वैज्ञानिक का वो पीछा कर रहे थे. ही हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. उन्होंने अभी अभी एक खोज की थी कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है. अब देखते हैं हम लोग ग्रिफिन, ग्रेट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट. ग्रिफिन जो थे वो महान थे लेकिन एक सन की साइंटिस्ट थे. देखते हैं क्यों. ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक था. ही कैरीड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. उसने यह सिद्ध करने के लिए कि इंसानी शरीर को अदृश्य यानी ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए. इन द एंड ही स्वेलोड सम रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट. उसने क्या किया, लास्ट में कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया जिसकी वजह से उसका शरीर पारदर्शी बन गया. ही वॉज अ लॉलेज पर्सन. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम. वो था एक अराजक व्यक्ति था. उसका जो मकान मालिक था, जिसका लैंडलॉर्ड था, उसको बिल्कुल नापसंद करता था और उसने उसे बाहर निकालने का भी प्रयत्न किया. ठीक है. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट हिज हाउस ऑन फायर. उसने बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके मकान में आग लगा दी. आगे देखते हैं हम लोग. अनसीन बट नैक्ड यानी नैक्ड मतलब नंगा होने पर उसका अदृश्य बन जाना. ग्रिफिन हैड to remove all his clothes if wanted to be unseen by the people. यदि लोगों की दृष्टि में अदृश्य होने के लिए उसे सभी वस्त्र उतारने पड़ते थे. यानी कि उसे जो ग्रिफिन था वो अपने जब भी वो दवाई खाता था वो अदृश्य हो जाता, लेकिन जब वो कपड़े पहने रहता था तो वो उसे पता चलता था कि हाँ वो कोई भी कपड़े पहना हुआ है, तो वो अपने कपड़े भी सारा उतार देता था, तब वो जाके अनसीन होता था. आगे देखते हैं हम लोग. He became a homeless wanderer without clothes. वह बेघर वस्त्रहीन आवारा बन गया था. He had no money. उसके पास पैसे नहीं थे. He left foot marks as he walked. वो जब भी चलता था तो पैरों के निशान छोड़ते चलता था. अब in a big London store. अब एक बड़े से लंदन के स्टोर में क्या हुआ. The air was bitterly cold. हवा बहुत ठंडी थी. Griffin was naked. Griffin नंगा था. Instead of walking about the street, he entered a London store for warmth. यानी स्ट्रीट के जो उसके पास में जो स्टोर था उसके आसपास भटकने की बजाय वो क्या किया, वो एक लंदन के एक स्टोर में घुस गया फॉर वार्म यानी कि गर्माहट लेने के लिए. ही एन्जॉयड द प्लेजर ऑफ क्लोथ्स एंड फूड फ्रीली. उसने फूड का यानी भोजन का और खाने का बहुत ही अच्छे से आनंद लिया. ही बिकेम फुली ड्रेस्ड अप विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ हैट. उसने स्वयं को वहाँ गर्म कपड़ों से परिपूर्ण किया, मतलब गर्म कपड़े उसने पहले पहने, ठीक है, वार्म दिया, एंड फिर उसने क्या किया, स्वयं को पूरी रूप से जूते, लंबे कोट, हैट, इन सब ये सारी चीज़ें पहन ली. देन आफ्टर पुटिंग ऑन क्लोथ ही बिकेम विजिबल. जैसे उसने कोट ये सब पहना फिर वो विजिबल दिखने लगा, फिर वो दिखने लगा. ठीक है. He had cold meat, coffee, sweet and wine from a grocery store. उसने एक किराने की स्टोर से ठंडा मांस, कॉफ़ी, मिठाई, शराब का सेवन किया. He slept on a pile of quilts. वो रज़ाई के ढेर पर सो गया. He didn't wake up until the assistant arrived next morning. वह तब तक नहीं उठा, तब तक नहीं जागा जब तक स्टोर में काम करने वाले जो असिस्टेंट थे, जो सहायक थे, वो अगली सुबह वहाँ पर नहीं आ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह वहाँ पर नहीं आ गए. When they came near,
जब वे वहाँ समीप आए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और फिर दौड़ने लगा. बट ही कुड बिकम इनविजिबल ओनली ही वॉज टोटली नैक्ड, लेकिन वो फिर से मतलब इनविजिबल हो गया, स्थिति में हो गया, क्योंकि उसने अपने सारे जो नए कपड़े जो उसने सो ही टुक न्यूली फाउंड क्लोथ, जो उसने नए कपड़े जो अभी पहने थे उसने जब सारे उतार दिए तब वो फिर से इनविजिबल हो गया. वंस मोर ही बिकेम नैक्ड इन अ चिल जर्नी एयर, जनवरी की ठिठुरती ठंडी में वह एक बार फिर से नंगा हो गया. इन अ ड्रूरी लेन, अब देखिए ड्रूरी लेन में क्या होता है. वह शीघ्रतापूर्वक, ही हरीड यानी शीघ्र मतलब जल्दी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ही हरीड टू ड्यूरी लैंड, वह शीघ्रतापूर्वक ड्यूरी लैंड में आया. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये जो कि थिएटर संसार का एक केंद्र था. ही फाउंड अ शॉप ही वॉज सर्चिंग, जिस दुकान की खोज कर रहा था वह उसे मिल गई. ही केम स्टेयर इनविजिबल, वो ऊपर गया, फिर से अदृश्य यानी इनविजिबल हो गया. ही केम आउट of the shop wearing bandages down his forehead, dark glasses, false nose, side whiskers and a large hat. वह जो था वह माथे के चारों ओर बंधी पट्टियों, काले चश्मों वाली नाक, काले चश्मों, नकली नाक, गुलमुच्छों और मतलब उसकी मूछें लगी हुई थी, एंड बहुत ही बड़े से हैट को उसने पहन लिया था और फिर दुकान से बाहर निकला. Then he attacked a shopkeeper and robbed him of all the money he could find. फिर उसने एक दुकानदार पर आक्रमण किया और जो भी पैसे उसके पास मिल सकता था वह उसने लूट लिया. आगे देखते हैं हम लोग. अराइवल इन आइपिंग विलेज, यानी आइपिंग गांव में उसका आना. ग्रिफिन wanted to get away from the crowded London. ग्रिफिन लंदन की भीड़ से दूर भागना चाहता था. He came to the village Iping, वह आइपिंग नामक एक गांव में आ गया. He booked 2 rooms in a local inn, उसने एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कराए, मतलब वहाँ का जो पास में था उसने 2 कमरे बुक कराए. Arrival of the stranger of such strange appearance became the talk of the people. एक अजनबी का ऐसा मतलब अजीब सा चेहरा, उसका विचित्र रूप देखना वहाँ के जो लोग थे वो चर्चा का विषय बन गया था. ठीक है, टॉक ऑफ द पीपल ये चर्चा का विषय बन जाना. मिसेस हॉल ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हर गेस्ट गिफिन, एक मिसेस हॉल थी वहाँ पे, वो उसके जो गिफिन था उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी. ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब, वह नहीं चाहता था कि उसकी शांति में कोई खलल डाले. ही वांटेड टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता था. शी थॉट दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसने सोचा कि उसका जो ये वैज्ञानिक है बहुत ही सन की है. ही डिड नॉट माइंड हिज स्ट्रेंज हैबिट और इरिटेबल टेम्पर, उसे उसके चिड़चिड़े भाव का, उसका जो चिड़चिड़ा सा जो भाव था उसका बिल्कुल भी उसको परेशानी नहीं हुई. बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई उसका. He wanted to be alone with. She did not mind his strange habit or irritable temper. Griffin cash finished. अब ग्रिफिन का जो नकदी था वो समाप्त हो गया था. He told a lie that he was expecting a check at any moment. उसने झूठ बोला कि वह किसी भी क्षण उसे एक चेक के मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कैश लेने के लिए वो आया है, एक चेक की प्रतीक्षा कर रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. क्लर्जी मैन वर्क, यानी पादरी के यहाँ सेंध मारी. एक स्ट्रेंज एपिसोड अकर्ड, एक विचित्र घटना घटी. द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाई द नॉइसेस इन द स्टडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह पादरी और उसकी पत्नी जो इसके स्टडी रूम में से आवाज़ें आती हैं तो वो जाग जाते हैं. ठीक है, दे केम डाउन स्टेयर एंड हियर्ड चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क. वे सीढ़ियों से नीचे आ गए और उन्होंने अपने डेस्क के सिक्कों को निकालने की खनखनाहट सुनाई पड़ी. विद अ पॉकर इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन श्रंक ओपन द डोर. पॉकर इन हिज हैंड यानी हाथ में पॉकर, एक बोल सकते कुरेदनी लिए हुए, पादरी ने धम्म से दरवाज़ा खोला. फ्लंग ओपन द डोर, धम्म से दरवाज़ा खोला. ही शाउटेड सरेंडर, उसने चिल्लाया आत्मसमर्पण कर दो, यानी कि सरेंडर कर दो.
ही वॉज सरप्राइज टू सी द रूम एम्प्टी। वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि कमरा खाली है। दे लुक्ड अंडर द डेस्क, बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। उन्होंने डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे, चिमनी के ऊपर, सब जगह देखा। नो वॉज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। दे फाउंड द डेस्क ओपन, द मनी वॉज मिसिंग। लेकिन जब उन्होंने डेस्क खोला तो उन्हें पैसे गायब मिले। दे वर हाईली सरप्राइज्ड, कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मिसेस हॉल्स फर्नीचर शोज स्ट्रेंज बिहेवियर। अब मिसेस हॉल की जो फर्नीचर था उसका विचित्र मतलब अजीब सा व्यवहार था। देखिए कैसे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मिसेस हॉल, जो लैंडलॉर्ड था, जो उसका मकान मालिक था और मतलब वो उसी के घर में चोरी करने के लिए आया था, जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था मिसेस हॉल, वो कब अर्ली, वो बहुत ही जल्दी उठ गए। दे फाउंड ग्रिफिन्स डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन का जो दरवाज़ा है वो चौड़ा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। आमतौर पर उसे बंद कर ताला लगा दिया जाता था। मतलब ऐसे रोज़ वो देखते थे कि हाँ वो उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन उस दिन वो खुला हुआ था। दे पीप्ड अराउंड बट फाउंड नोबडी। उन्होंने इधर उधर झांका लेकिन कोई भी नहीं दिखा। दे फाउंड ग्रिफिन क्लोथ एंड बैंडेजेस वर लाइंग अराउंड। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के कपड़े और पट्टियाँ इधर उधर पड़ी हैं। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड आई स्निफ क्लोज टू हर ईयर। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक मिसेस हॉल को अपने कान के पास नाक से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। अ हैट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक हैट ऊपर उठा और सीधा उसके चेहरे से टकरा गया। देन द चेयर बिकेम अलाइव। अचानक से कुर्सी चलने लगी। दे टर्न्ड अवे इन फियर। यानी उन्होंने बिल्कुल फियर मतलब घबराहट से, डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ठीक है। द डोर वॉज स्लैम्ड एंड लॉक्ड आफ्टर देम। जो डोर था कुर्सी के जो डोर था मतलब द डोर वॉज स्लैम्ड एंड लॉक्ड आफ्टर देम। जो डोर था उनका जो दरवाज़ा था वो अचानक से धम्मे से बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन एंड स्टेयर्स एंड स्टार्टेड क्राइंग। मिसेस हॉल जो थी वो भी गिर गई थी डाउन द स्टेयर यानी सीढ़ियों से गिर गई थी, लगभग गिर गई थी और फिर रोने लगी। दे वॉज श्योर दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उन्हें भी पूरा विश्वास था कि कमरे में कोई भूत है। द विलेजर्स सस्पेक्टेड दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। जो गाँव वालों का अंदेशा था कि परेशानी जादू टोना द्वारा की गई। विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना जिसको बोलते हैं हम लोग। When the news of burglary at the clergyman's home became known, everyone doubted Griffin hand in it. यानी जब पादरी के घर में सेंधमारी की घटना हुई, उजागर हुई सबके सामने, तो सबको लगा कि ग्रिफिन का हाथ इसमें हो सकता है। This suspicion grew stronger when Griffin suddenly showed some ready cash. यानी देखिए यह संदेह तब और गहरा हो गया जब ग्रिफिन ने उसके पास कैश के अचानक प्रदर्शित किया। मतलब वहाँ पे उसके कमरे में क्या था, नकदी था ग्रिफिन के पास। ही हैड नो कैश बिफोर अ फ्यू डेज। और उसके पहले उसके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। आगे देखते हैं। इनविजिबल मैन शोज हिमसेल्फ। अदृश्य व्यक्ति ने अपने आप को दिखाता है। मिसेस हॉल वॉन्टेड टू ग्रिफिन्स रूम वेंट टू ग्रिफिन्स रूम। मिसेस हॉल ग्रिफिन के कमरे में गई। ही वॉज देयर। वो वहाँ पे था। शी आस्क्ड वॉट ही वॉज डूइंग टू हर चेयर अपस्टेयर। उसने पूछा कि सीढ़ियों के ऊपर वह अपनी कुर्सी के साथ क्या कर रहा था। शी ऑल्सो आस्क्ड हाउ ही एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। उसने यह पूछा कि तुम ताले जब अंदर से बंद था तो तुम अंदर कैसे आए। द साइंटिस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर। साइंटिस्ट जो था वो अपना आपा खो दिया था। ही बिकेम फ्यूरियस एंड क्राइड। वो क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, मैं तुम्हें आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू अवे ऑल बैंडेजेस। अचानक से उसने सारी पट्टियाँ हटाई, विस्कर्स हटाए, स्पेक्टिकल्स हटाए, इवन नोज अपनी नाक भी इधर उधर फेंक दी। द हॉरिफाइड मैन इन अ बार वर स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। वहाँ के जो भी लोग थे वो उसे बिल्कुल भयभीत रूप से उसको मतलब देख रहे थे, घूर रहे थे। आगे देखते हैं हम लोग। एनकाउंटर विद कांस्टेबल जफर्स।
कांस्टेबल जैफर ने के साथ उसका मुठभेड़ हुआ। अब देखें, द पुलिस कांस्टेबल हु हैड बीन इन्फॉर्म्ड अराइव्ड नाउ। पुलिस कांस्टेबल जैफर, जिसे पहले से ही सूचित कर दिया गया था, अराइव्ड नाउ, वह वहाँ आया। ही वॉज टोटली सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। उन्हें यह जानकर बहुत ही हतप्रद हो रहा था कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका उसे बिना सिर वाले एक व्यक्ति को पकड़ना है। देयर फॉलोड अ वंडरफुल सीन। फिर एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। द साइंटिस्ट ग्रिफिन स्टार्टेड थ्रोइंग हिज क्लोथ्स वन बाय वन। वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक एक करके अपने कपड़े फेंकने शुरू कर दिए। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट फ्रॉम अनदर। वो जैसे जैसे अपने कपड़े फेंकते जा रहा था वैसे ही वो इनविजिबल होता जा रहा था, यानी अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली द मैन बिकेम इनविजिबल। अचानक वो इनविजिबल हो गया। सम पीपल हु ट्राइड टू होल्ड हिम वर बीटन बाय अनसीन ब्लोज एंड कम नाउ वेयर। जिन्होंने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, उसे पकड़ना चाहा, उन्हें अदृश्य मुक्कों जो ना जाने कहाँ से बरस रहे थे के द्वारा पीटा गया। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। अचानक जेफर जो था वो भी बेहोश हो गया। ठीक है। नर्वस एंड एक्साइटेड पीपल वर क्राइंग। घबराए हुए और उत्तेजित लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। होल्ड हिम, उसे पकड़ो। ग्रिफिन वॉज इनविजिबल एंड फ्री नाउ। अब ग्रिफिन अदृश्य और आज़ाद था। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। कोई नहीं जानता था कि उसके ऊपर हाथ कहाँ से चलाया जाए। ओके, so the chapter was completed. It's very interesting chapter. I think that you all will understand it. Okay, thank you and have a nice day everyone.